मैंने बात रहा हूँ कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है भारत की जनगणना 2027 है वो प्रारंभ हो चुकी है और 2 चरणों में इसमें काम होगा। पहला जो चरण होगा वो अप्रैल माह से शुरू हो चुका है और सितंबर तक चलेगा, और जिसमें हाउस लिस्टिंग यानी मकान सूचीकरण का काम होगा, मकानों की गणना का काम होगा। और अगला जो चरण होगा जिसमें लोगों की गिनती होगी वो लगभग पूरे देश में कुछ क्षेत्रों को छोड़ करके फरवरी 2027 में होगा। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, इस पूरी प्रक्रिया में जो भी कार्मिक अपनी ड्यूटी देंगे उनके लिए मानदेय क्या रहेगा, अलग अलग, जैसे प्रगणक है, सुपरवाइजर है, इसके अलावा ट्रेनर है, ट्रेनर में मास्टर ट्रेनर, फील्ड ट्रेनर, उनका क्या क्या मानदेय वगैरह होगा, क्या व्यवस्था होगी, संपूर्ण जानकारी मैं इसमें दूंगा। तो पहले तो बात करेंगे कि जो 2 चरणों में जनगणना आयोजित होगी, जिसमें मकान सूचीकरण और मकानों की गणना HLO जो काम है वो अप्रैल माह से शुरू हो चुका है और अलग अलग राज्यों में इसकी अलग अलग डेट है। 1 महीने का ये प्रोग्राम रहेगा और उसमें भी पहले 15 दिन के लिए स्वगणना का काम होगा। तो राजस्थान की बात करें तो जैसे 1 मई से 15 मई तक स्वगणना होगी, जिसमें लोग खुद अपनी मकान की गणना वगैरह की जानकारी वो पोर्टल पे ऑनलाइन कर सकेंगे। उसके बाद में 16 मई से लेकर के 15 या 14 जून तक जो प्रगणक वगैरह है उनके द्वारा मकान गणना का काम होगा। तो इसी तरीके से अलग अलग राज्यों में अलग अलग टाइम टेबल है और सितंबर तक ये काम चलेगा। अप्रैल माह से शुरू हो चुका है कई राज्यों में, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अभी से स्वगणना का काम शुरू हो चुका है और 15 अप्रैल तक चलेगा। उसके बाद में मकान गणना का काम होगा। और दूसरा जो चरण होगा जनसंख्या गणना, यानी लोगों की संख्या है गिनी जाएगी और वो होगा फरवरी 2027 में, जिसमें कुछ क्षेत्र जैसे संघ क्षेत्र लद्दाख, जम्मू कश्मीर UT है और इसके अलावा हिमाचल और उत्तराखंड के जो हिमाच्छादित क्षेत्र है उनमें सितंबर 2026 में गणना की जाएगी, क्योंकि उसमें बाद में बर्फबारी वगैरह हो जाती है। बाकी क्षेत्रों में सभी में फरवरी 2027 में की जाएगी। अब ये तो पूरा इंडिया का मैंने बता दिया। अब जनगणना से संबंधित जो भी पदाधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे, और नियुक्ति का प्रोसेस शुरू हो चुका है राजस्थान में। हालांकि अभी थोड़ा सा समय है, जनगणना में मई में शुरू होगी, लेकिन इसके लिए प्रगणकों की नियुक्ति के आदेश भी लगभग जारी हो चुके हैं और कई जगह हो रहे हैं। सुपरवाइजर की नियुक्ति हो चुकी है और ट्रेनर्स, जो फील्ड ट्रेनर्स वगैरह, उनके भी आदेश जारी हो चुके हैं और बहुत जल्दी इनका प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। तो प्रशिक्षण के दौरान क्या मानदेय का प्रावधान है, उसके अलावा जो कार्य करेंगे 2 चरणों में जो कार्य होगा, पहले मकान गणना का और दूसरा जनसंख्या गणना का, दोनों चरण के लिए अलग अलग मानदेय की व्यवस्था है। तो संपूर्ण मानदेय कितना होगा मैं संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। और ये ऑथेंटिक लेटर है, मैं आपको बता दूं, भारत सरकार का जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान, और ऊपर जो है भारत सरकार गृह मंत्रालय का जो आदेश है ये राजस्थान के लिए विशेष रूप से जारी किया गया। अब इसमें सबसे पहले बात करेंगे प्रगणक और पर्यवेक्षक, यानी जो प्रगणक, मेन जो इस काम का आधार है वो है प्रगणक, यानी जो घर घर जा करके मकानों का सर्वे करेंगे, उनके जो भी डाटा है उनको ऑनलाइन करेंगे BLO ऐप में, HLO ऐप में। अब इसमें और उनकी मॉनिटरिंग के लिए सुपरवाइजर होंगे, जिसको पर्यवेक्षक कहा जाएगा। तो दोनों के लिए मानदेय की समान व्यवस्था है। पहला जो चरण होगा मकान सूचीकरण और मकानों की गणना HLO जो ऐप के माध्यम से होगा, और जो अभी जैसे मई जून में होगा, और कई राज्यों में अप्रैल से शुरू हो चुका है और सितंबर तक ये चलेगा। पूरा इंडिया का टाइम टेबल मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। अगर आप जानकारी चाहते हैं तो किस राज्य में कब से कब तक स्वगणना होगी, कब से मकान का सूचीकरण का काम होगा, पूरा मैं विस्तार से वीडियो बना चुका हूँ, तो वो आप जरूर देखें। अब बात करेंगे कि जैसे जो प्रगणक और सुपरवाइजर, उनके पहले चरण के लिए जो मकान सूचीकरण का काम होगा उसमें के लिए 9,000 रुपये मानदेय है। और जो दूसरा मेन चरण होगा जो लगभग फरवरी 2027 में संभावित है, उसके लिए जनसंख्या गणना, उसके लिए 16,000 है और कुल मिलाकर के 25,000 रुपये का मानदेय इनके लिए प्रावधान किया गया। यानी सुपरवाइजर और जो प्रगणक है इनके लिए 25,000 रुपये होगा दोनों चरणों के लिए, पहले चरण के लिए 9 और दूसरे में 16। अब इसी तरीके से एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जो प्रगणक और सुपरवाइजर होंगे वो इसके लिए जो मोबाइल वगैरह है वो अपना खुद का उपयोग करेंगे, और इसके अलावा इनको जो गणना ब्लॉक आवंटित होगा, यानी उनको जो क्षेत्र आवंटित होगा जहाँ जाकर के उनको गणना करनी है, उसके लिए अलग से कोई TDA नहीं दिया जाएगा। और इसका कारण भी है कि ज़्यादातर जो भी कर्मचारी है वो अपने जिस क्षेत्र पे, जिस स्थान पे पदस्थापित है, उन्हीं एरिया को उनको दिया गया है। तो वैसे भी वो वहाँ उनका निवास है, तो इसलिए उनको TDA नहीं दिया जाएगा। बाकी जो भी मानदेय दिया जाएगा। इसके अलावा CL जो PL वगैरह है उसके संबंध में मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बता रखा है कि प्रोबेशनर्स को PL होगी या नहीं होगी, या कितनी PL मिलेगी कितने दिन के लिए, तो उसके लिए भी मैंने 2 दिन पहले ये वीडियो बना रखा है, आप जरूर देखें। अब बात करेंगे, ये तो हो गया प्रगणक और पर्यवेक्षक। अब अन्य जो पदाधिकारी है जो
राज्य लेवल के, जिला लेवल के जो अधिकारी है जो जनगणना से संबंधित कार्य करेंगे उनके लिए क्या मानदेय रहेगा। और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि जो ट्रेनर्स है, जैसे मास्टर ट्रेनर है जिला लेवल के और फील्ड ट्रेनर्स है, उनकी क्या मानदेय रहेगा। तो पहले तो बात करेंगे जिला लेवल के, राज्य लेवल के जो नोडल अधिकारी है, जो राज्य समन्वयक है, उनको प्रथम चरण के लिए 30,000 और द्वितीय चरण के लिए 45,000, कुल 75,000 रुपये मिलेंगे। इसकी तरह राज्य स्तर के जो अन्य अधिकारी है, कर्मचारी, और एक राज्य में अधिकतम 5, उनके लिए 12,000 पहले चरण के लिए, 18,000 दूसरे चरण के लिए, कुल मिलाकर के 30,000। अब तीसरा है संभागीय आयुक्त और प्रमुख जनगणना अधिकारी, जहाँ जो भी उपलब्ध होगा उनके लिए 25,000 प्लस 35, 60,000 रुपये मिलेंगे। इसके बाद में है जिला लेवल की बात करें तो जिला जनगणना अधिकारी यानी सामान्य रूप से जिला कलेक्टर है, उप जिला जनगणना अधिकारी है, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, NIC DOIT के जो भी अधिकारी वगैरह है जो जनगणना से संबंधित रहेंगे और प्रत्येक जिले से अधिकतम 8 होंगे, उनके लिए प्रथम चरण के लिए 20,000 और सेकंड चरण के लिए 25,000, कुल 45,000 रुपये मतलब इनका मानदेय होगा। इसके अलावा उपखंड अधिकारी या चार्ज अधिकारी, अब यहाँ राजस्थान की बात करें तो ज़्यादातर जो तहसीलदार है उनको ही चार्ज अधिकारी बनाया गया है। इसके अलावा मान लो जैसे शहरी क्षेत्र है तो वहाँ जो आयुक्त वगैरह है नगर पालिका नगर निगम के, उनको चार्ज अधिकारी बनाया गया है। तो उनको पहले चरण के लिए 20,000 रुपये और दूसरे के लिए 25,000, कुल मिलाकर के 45,000 रुपये इनका मानदेय होगा। और इसी तरीके से चार्ज कार्यालय, जो तहसील कार्यालय या SDM कार्यालय, जहाँ से भी ये पूरा कार्यक्रम चलेगा या मॉनिटरिंग होगी, उसके लिए जो लिपिक होंगे उनके लिए प्रत्येक चार्ज कार्यालय में एक जो लिपिक है उसको 12,000 पहले चरण के लिए और 18,000 दूसरे चरण के लिए, कुल मिलाकर के 30,000 रुपये दिया जाएगा। और ये सारा जो मानदेय है जनगणना कर्मियों को मानदेय प्रत्येक चरण का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर दिया जाएगा। यानी जो आउटसोर्सिंग का काम जैसे पहला जून तक पूरा हो जाएगा, उसके बाद में उनकी उपस्थिति है वो चार्ज अधिकारी है वो प्रमाणित करेंगे और उनके बाद उनको भुगतान किया जाएगा। यानी सीधी सी बात है कि जैसे उनके चार्ज के जो प्रगणक और पर्यवेक्षकों को मानदेय का भुगतान चार्ज अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि उनको भुगतान दे दिया गया है और वही उनको OD वगैरह भी जारी करेंगे। और राज्य लेवल के जो भी अधिकारी है उनको मानदेय है वो जो उच्च स्तर के अधिकारी है वो सुनिश्चित करेंगे। तो ये तो बात हो गई। अब दूसरी जो तकनीकी जो टीम्स वगैरह होती है राज्य लेवल के लिए वगैरह, उनके लिए भी अलग अलग मानदेय है और मैन पावर सहित, यानी उनको अपने कंप्यूटर वगैरह वो भी लाने पड़ेंगे। तो वो एक अलग लगभग निजी संस्थाएं या जो भी है वो मैन पावर के साथ में आएगी। अब बात करेंगे मेन जो ट्रेनर्स की। ट्रेनर्स का बहुत बड़ा रोल होगा, जो जितने भी प्रगणक और सुपरवाइजर है उनको प्रशिक्षण देंगे। तो प्रशिक्षण के लिए भी अलग अलग प्रावधान किया गया है। तो प्रशिक्षण की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण काम है कि सफल आयोजन के लिए प्रशिक्षण बहुत जरूरी है और इस बार सारा काम है वो ऑनलाइन होगा, जो ऐप के माध्यम से होगा। तो उसके लिए जो ट्रेनर्स होंगे उसमें अलग अलग ट्रेनर्स है, नेशनल लेवल के हैं, स्टेट लेवल के हैं, इसके अलावा फील्ड ट्रेनर्स हैं, वो सभी का अलग अलग प्रोसेस रहेगा मानदेय वगैरह। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो प्रशिक्षण की एक श्रृंखला तैयार की गई है और जिसमें 100 राष्ट्रीय लेवल के नेशनल ट्रेनर्स हैं उनको प्रशिक्षण दिया गया और वो क्या करेंगे, राज्य स्तर के 2,000 मास्टर ट्रेनर्स MT को प्रशिक्षित करेंगे, जो प्रत्येक जिले से 2-4 जितने भी होंगे वो होंगे। ये पूरे इंडिया की बात है। अब ये मास्टर ट्रेनर्स जो होंगे जिला लेवल के होंगे वो उनके अधीनस्थ फील्ड ट्रेनर्स होंगे, उनको प्रशिक्षित करेंगे। यानी जिला लेवल पे 1, 2, 3 जो भी मास्टर ट्रेनर होंगे वो अपने अधीनस्थ जितने भी फील्ड ट्रेनर्स है, जैसे बात करें तो 44,000 फील्ड ट्रेनर्स है उनको प्रशिक्षित करेंगे। और जो फील्ड ट्रेनर्स है वो अपने अधीनस्थ जितने भी BLO है और सुपरवाइजर, जिसमें आरक्षित कर्मियों सहित यानी कुछ लोग हैं उनकी ड्यूटी है रिजर्व में रखी जाएगी, तो उनको ट्रेनिंग देंगे। तो प्रशिक्षण का जो एक स्टेप बाय स्टेप होगा कि पहले नेशनल लेवल के ट्रेनर है वो राज्य स्तरीय ट्रेनर्स को देंगे, उसके बाद में राज्य स्तरीय ट्रेनर्स है वो जिला लेवल के और जिला लेवल वाले है वो फील्ड ट्रेनर्स यानी फील्ड प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देंगे। और इसमें जो भी व्यवस्था है उसके लिए भी मापदंड है कि क्या ट्रेनिंग के दौरान इनको क्या सुविधा वगैरह याद दी जाएगी। तो इस विशाल कार्य में विस्तृत व्यवस्थाएं भी शामिल होगी, जिसमें पर्याप्त वित्तीय और प्रशासनिक सहायता की आवश्यकता होगी। और 2027 की जनगणना के प्रत्येक चरण में क्या क्या प्रावधान रहेगा, तो राज्य और संभाग स्तर पे राज्य और जिला अधिकारियों का जो प्रशिक्षण होगा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की राशि है वो 900 रुपये होगी। इसके अलावा जिला स्तर और चार्ज पदाधिकारी यानी जो तहसीलदार है या जिला लेवल के जो अधिकारी उनके प्रशिक्षण के लिए 650 रुपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। जिला स्तर पर तकनीकी और नियमित सहायकों का के लिए 650। सामान्य क्षेत्र में फील्ड प्रशिक्षक जो होंगे फील्ड ट्रेनर होंगे उनके प्रशिक्षण के लिए 600 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। और प्रगणक और पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर उनके प्रशिक्षण के लिए भी 600 रुपये है।
तो इन दोनों के लिए 600, बाकी के लिए 650, और राज्य स्तर के जिला स्तर के जो अधिकारी उनके लिए 900 रुपये। अब इसमें एक विशेष बात बताई हुई है कि प्रगणक और पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण के लिए, प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु प्रतिदिन 600 रुपये का प्रशिक्षण भत्ता स्वीकृत किया गया है। यानी ट्रेनिंग का भी अलग से भत्ता स्वीकृत किया गया, और इस प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों के लिए जनपाल की व्यवस्था है, जो भी है ना चाय नाश्ता, उसके लिए 200 रुपये प्रति व्यक्ति है, वो प्रतिदिन अलग से है। यानी इसमें प्रति व्यक्ति 200 रुपये भी शामिल है। जिन प्रगणकों और पर्यवेक्षकों द्वारा क्षेत्र आवंटित किए जाने के बाद में और प्रशिक्षण लेने के बाद में कार्य आवंटित नहीं किया जाता। जैसे मान लो जो रिजर्व लोग हैं, जिनको कोई प्रशिक्षण वगैरह ले लिया लेकिन उसके बाद में उनको कोई फील्ड आवंटित नहीं किया, काम नहीं किया, तो उनको सिर्फ प्रशिक्षण भत्ता है वो नहीं मिलेगा, सिर्फ जो चाय नाश्ता वगैरह है वो उनको शामिल होगा। यानी उन्हें प्रशिक्षण भत्ता नहीं मिलेगा जो ड्यूटी आगे नहीं करेंगे, और अन्य लोगों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की राशि में जलपान शामिल है। अब जो इम्पोर्टेंट बात करेंगे कि ट्रेनर्स के लिए, मास्टर ट्रेनर और फील्ड ट्रेनर, जिला लेवल पे 2 तरह के जो ट्रेनर होंगे। एक तो वो होंगे जो जिला लेवल पे कुछ सीमित संख्या में होंगे और जो फील्ड ट्रेनर्स को ट्रेनिंग देंगे, और फील्ड ट्रेनर्स वो होंगे जो भी प्रगणक और सुपरवाइजर उनको ट्रेनिंग देंगे। तो अब इसके लिए क्या प्रावधान रहेगा, तो राज्य के मास्टर ट्रेनर्स जो एमटी है द्वारा फील्ड ट्रेनर्स को प्रशिक्षण देने के लिए मानदेय है वो 1800 रुपये प्रति एमटी प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। यानी जितने दिन का फील्ड ट्रेनर का प्रशिक्षण होगा तो उनको प्रशिक्षण देने के लिए मास्टर ट्रेनर से उनको 1800 रुपये प्रतिदिन है वो मानदेय दिया जाएगा। और यदि राज्य के मास्टर ट्रेनर्स एमटी को फील्ड प्रशिक्षकों के 2 बैचों को प्रशिक्षण देने के लिए राज्य के भीतर एक जिले से दूसरे जिले की यात्रा करनी पड़ती है। हालांकि कोशिश तो मुझे लगता है ये होगी कि प्रत्येक जिले से मास्टर ट्रेनर होंगे, लेकिन मान लो किसी जिले में ट्रेनर नहीं है और दूसरे जिले से अगर कोई जाते हैं ट्रेनिंग देने के लिए, तो उनको यात्रा व्यय के लिए अधिकतम 4000 रुपये का प्रावधान किया गया है। और फील्ड प्रशिक्षक के मामले में, यानी जो फील्ड ट्रेनर होंगे, प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को जो प्रशिक्षण देंगे उनके लिए मानदेय है, फील्ड ट्रेनर का जो मानदेय है वो 1000 रुपये प्रति एफटी यानी प्रति फील्ड ट्रेनर प्रतिदिन निर्धारित किया गया। यानी जो भी, जैसे मान लो प्रगणक और सुपरवाइजर का प्रशिक्षण 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का है, तो जितने दिन वो प्रशिक्षण देंगे उनका प्रतिदिन के हिसाब से 1000 रुपये है वो मानदेय है, वो है एफटी के लिए यानी फील्ड ट्रेनर्स के लिए। इसके अलावा प्रशिक्षण के दौरान प्रथम चरण के लिए एचएलओ के लिए प्रति बैच 7500 रुपये, और द्वितीय चरण जो होगा जनगणना का, लोगों की गणना की जाएगी, उसके लिए प्रति बैच 7500 रुपये की राशि स्वीकृत की गई। और ये राशि है वो जो प्रशिक्षण की सुविधा है, जिसमें आयोजन स्थल है, प्रोजेक्टर है, ऑडियो सिस्टम, माइक वगैरह जो भी व्यवस्था है, उनके लिए ये होगी। तो ये पूरी मैंने आपको डिटेल बता दी कि प्रगणक सुपरवाइजर का मानदेय क्या होगा, मास्टर ट्रेनर फील्ड ट्रेनर का मानदेय क्या होगा, इसके अलावा प्रशिक्षण के दौरान क्या मानदेय होगा, और उसके बाद में जो अन्य जिला लेवल के वगैरह अधिकारी है जिनमें 75,000 से लेकर के 25,000 तक, 45,000 तक अलग अलग लोगों के मानदेय होंगे। तो ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी, और ये ऑथेंटिक जानकारी है। यहाँ आपको मैं बता दूं, यहाँ से जो डिजिटली साइन बाई जो आईएएस निर्देशक है जनगणना के, उनके द्वारा सभी जिला कलेक्टर्स को ये लेटर जारी किया गया, और ये आप देख सकते हैं। और यहाँ जो मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि ये भारत सरकार गृह मंत्रालय की तरफ से जो आदेश जारी हुआ, एक परिपत्र जारी किया गया भारत की जनगणना 2027 और परिपत्र संख्या 5 है। इसके आधार पर मैंने आपको सारी जानकारी बता दी है। फिर भी ये जानकारी आपकी सुविधा के लिए है। मैं बता दूं कि समय समय पे इसमें अपडेट होते रहते हैं, बदलाव होते रहते, तो हो सकता है आगामी दिनों में इसमें कुछ मानदेय वगैरह में या किसी में भी कुछ भी बदलाव होता है, तो मैं कोशिश करूंगा आपको अपडेट देने की। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मुझे उपलब्ध है मैंने आपको बता दी, और ये सारी जानकारी आपकी सुविधा के लिए है। इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो जो भी भारत सरकार के, राज्य सरकार के निर्देश है, अधिकारियों के जो आदेश है, उनकी पालना करें। जानकारी छुपी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।